Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abdul Latif. I am your computer science teacher. जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे थे, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के हवाले से पढ़ेंगे। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आइकॉन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ब्लैंक वर्कशीट को ले लेते हैं। का तो आपको पता ही है कि ये वर्कशीट जो शीट होती है ये सेल्स पे मुश्तमिल होती है और सेल्स जो होते हैं वो रोज एंड कॉलम्स पे मुश्तमिल होते हैं। पहले से डॉक्यूमेंट बेसिक बना के रखा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं और इसमें देखते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन है। डिवीजन की साइन आपको पता है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर किस तरह से आपके पास दिए हुए हैं ये वाली सिंबल्स आपको किस तरह से मिलेंगे। तो ये फॉरवर्ड स्लैश कहलाता है। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है एज ए डिवीजन के पर्पज़ के लिए, और ये एस्टेरिक कहलाता है। इसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं सिंबल को। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का सिंबल सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, एडिशन का सिंबल एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चारों बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनके लिए मैंने जो टेबल एक छोटी सी बनाई है जिसमें मैंने लिखा है जी वैल्यू 1 है, सिंबल है वैल्यू 2 और उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट मौजूद है। तो अब वैल्यू 1 और इसी तरह से दूसरी वैल्यू जो उस 1 वैल्यू को डिवाइड करेगी, इसी तरह से पहली वैल्यू को के साथ दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह से पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू माइनस की जाएगी, इसी तरह से चौथे ऑपरेशन में पहली वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू जो है वो ऐड की जाएगी। तो रिज़ल्ट में आ जाते हैं। रिज़ल्ट कॉलम में अगर देखें हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला बार कहलाती है। हम थ्रू द फार्मूला जो है ये करके देखना चाह रहे हैं। तो जब भी आप जिस सेल के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस सेल पे चले जाएं। तो हमने अब जो सेल सेलेक्ट किया है वो ये है, ये H कॉलम है और इसी तरह से थर्ड रो है, तो H3 कहलाएगा ये। अगर आप देखें तो ये आपके पास जो पोजीशन है इसकी बताई जा रही है H3। इसी तरह से अब आ जाते हैं, जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको इक्वल की साइन जो है उस की को जो है आपने प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे हमने इक्वल की साइन दी और इसी के बाद हम यहाँ पे वैल्यू की जगह पे रेफरेंस को लेना चाहते हैं, यानी इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको लेना चाहते हैं। तो ये रेफरेंस हम इस सेल का देना चाहते हैं। इस सेल के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपके पास रेफरेंस आ जाता है कि जी ये वैल्यू जहाँ लिखी हुई है उस सेल की पोजीशन है E3, E कॉलम और 3 उसकी रो। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, इसे हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड का सिंबल जो है हम कीबोर्ड से ले लेते हैं ये, और उसके बाद हम सेकंड वैल्यू जो डिवाइड करेगी इस वैल्यू को उसका रेफरेंस जो है ले लेते हैं। तो इससे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू E3 और सेकंड जो डिवाइड करने वाली वैल्यू है उसकी पोजीशन है G3। तो हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अगर देखें तो फार्मूला बार के सामने हमारे पास एक है कि जी आप ये जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, और इसी तरह से इसको अगर एंटर करेंगे तो आपकी ये यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगी। तो अगर आप कीबोर्ड के कीज एंटर की को अगर आप प्रेस करते हैं तब भी आपके पास रिजल्ट जनरेट हो जाता है। अगर आप इस टिक की साइन को जो है प्रेस करते हैं तब भी आपके पास रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो 45 को जो है 45 को हमने 5 के साथ डिवाइड किया है तो नेट रिजल्ट हमारे पास 9 है। इसी तरह से सेकंड सेल में आ जाते हैं, वही इक्वल की साइन और फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द वैल्यू, और उसके बाद हम इसे
कीबोर्ड से ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की साइन और उसके बाद सेकंड वैल्यू जिसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ टिक की साइन पे आप क्लिक कर दें तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। इसी तरह से हम अगले सेल के अंदर रिजल्ट लेना चाहते हैं सब्ट्रैक्शन का, तो फर्स्ट वैल्यू और उसके बाद सब्ट्रैक्शन की साइन कीबोर्ड से और उसके बाद सेकंड वैल्यू जो है और उसके बाद अगर आप टिक कर दें इसे तो रिजल्ट आपके पास 30। इसी तरह से आप फोर्थ में जो है एडिशन के लिए ये फर्स्ट वैल्यू और उसके बाद एडिशन की साइन जो है प्लस और इसी तरह से आपके पास सेकंड वैल्यू। तो हम इसे जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाए। अगर अब देखें आप तो आपके पास जो है ये डिवीजन इस तरह से की जाएगी। अगर आप यहाँ पे हम इस रिजल्ट पे आ जाते हैं, जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो फार्मूला में देखें हमें वैल्यूज नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं कि पहली वैल्यू जो है वो E3 वाली है जिसको डिवाइड किया है G3 ने और रिजल्ट आपके पास जो है वो आया हुआ है ये। तो यहाँ आपके पास फार्मूला में सिर्फ आपको रेफरेंसेस बताए जा रहे हैं और ये आपके पास रिजल्ट। इसी तरह से आप सेकंड वैल्यू पे आएंगे तब भी आपके पास रेफरेंसेस है, थर्ड वैल्यू पे भी रेफरेंसेस, इसी तरह से फोर्थ वैल्यू पे भी रेफरेंसेस मौजूद है। अच्छा, ये तो हमने बेसिक ऑपरेशंस को देखा। इसी तरह से हम इनको एज अ प्रैक्टिकल किसी जो है इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, वो किस तरह से होंगी। तो लेट्स सपोज एक शीट मैंने पहले से प्रिपेयर की है, शीट 1 में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो मैंने चारों ऑपरेशंस के लिए वैल्यूज भी दी हुई हैं और मैंने चारों ऑपरेशंस के लिए आइटम्स के नेम भी दिए हुए हैं। तो हम इसके थ्रू एडिशन परफॉर्म करेंगे। ये देखें एडिशन का है, इसे पहले तो मार्च कर देते हैं। अच्छा, एडिशन। अब एडिशन में अगर देखें तो हम क्या एडिशन करना चाहते हैं। हमारे पास बुक्स हैं जिनकी वैल्यू ये दी हुई है टोटल। इसी तरह से हमारे पास कॉपीज हैं हमने ली है तो उसकी वैल्यूज ये दी हुई हैं। इसी तरह से कुछ हमने पेंसिल्स ली हुई हैं जिनकी वैल्यूज ये दी हुई हैं। तो अब टोटल क्या होना चाहिए, जब इन सबको ऐड करेंगे तभी हमारे पास जो है इनका टोटल आएगा कि जी ये टोटल आपका। तो सबसे पहले क्या हम करते हैं, हम एडिशन की साइन के लिए या किसी भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए उस सेल पे जाते हैं। सेल के बाद हम इक्वल की साइन को प्रेस करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था, फर्स्ट वैल्यू ली थी और उसके बाद एडिशन की साइन, सेकंड वैल्यू ली थी, फिर एडिशन की साइन, इसी तरह से थर्ड वैल्यू ली थी और फिर एडिशन की साइन। इसके बाद हमने ये एंटर कर लिया था टिक की साइन से, तो हमारे पास वैल्यूज। तो मुख्तलिफ वेज हैं जिनके थ्रू आप एडिशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक जो यूजेज है इसका एडिशन का बेसिक फार्मूला जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। बाद में हम आपको आसान तरीके और भी शॉर्टकट्स आपको बता देंगे। आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। इसी तरह से मैंने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कि जी हमने बुक्स जो है वो 2400 के लिए हुए हैं और इसी के साथ हमारे पास उस पर डिस्काउंट 200 है। तो हमारे पास वैल्यूज टोटल क्या आनी चाहिए, तो फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू में से डिस्काउंट जो है वो माइनस होगा तो टोटल वैल्यूज आपके पास। तो हम उस सेल पे आ जाते हैं। उसके बाद इसको हम जो है इक्वल की साइन के साथ फार्मूला को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं जिसमें से सेकंड वैल्यू जो है माइनस होगी। अब माइनस की साइन हम कीबोर्ड के थ्रू प्रेस करते हैं, उसके बाद सेकंड वैल्यू और इसी तरह से टिक की साइन को, तो ये टोटल वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इसी तरह से आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। बुक्स पेंसिल्स के कुछ पैक्स लिए हमने 45 और इसी तरह से पर पैक जो है पर पैक जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 80 है। तो 45 पैक आपने लिए हैं और हर एक पैक की वैल्यू 80 रुपीज़ है। तो टोटल कितने बनते हैं, तो हम इससे पहले हम यहाँ पे सेल पे आ जाते हैं, इक्वल की साइन और उसके बाद उस टोटल पैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन की साइन कीबोर्ड के थ्रू ले लेते हैं और उसके बाद हम सेकंड वैल्यू ले लेते हैं और एंटर करते हैं जैसे, तो हमारे पास टोटल जो है वो अपीयर हो जाएगा।
अब है डिवीजन। लेट सपोज कि हमने ज़कात निकालनी है 5,000 रुपये और आप 6 पर्सन हैं जिनमें आप 5,000 रुपये को डिवाइड करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर पर्सन क्या होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला डिवीजन का यूज़ करेंगे, इक्वल के साइन फर्स्ट, और उसके बाद जो है यानी टोटल वैल्यूज़ आपके पास जो पैसे हैं, और उसके बाद हम कीबोर्ड से डिवीजन की साइन लेंगे और उसके बाद सेकंड वैल्यू, और उसके बाद एंटर करके देखेंगे तो टोटल वैल्यूज हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे हमने बेसिक फार्मूलाज जो है एक्सेल के अंदर और उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस करके देखी कि हम किस तरह से ये बेसिक फार्मूलाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इसे, और इसके साथ साथ इसकी बेल आइकन को दबाएं। अगले लेक्चर तक के लिए मैं आप लोगों से अल्लाह हाफिज़ कहूँगा।